तीर्थंकर बनने से एक भव पहले मेघरथ और दृढ़रथ दोनों सर्वार्थ सिद्धि में देव बने। देवायु के बाद वाला भव शांतिनाथ भगवान का अंतिम जन्म था। स्वर्ग में उनकी आयु अभी 6 महीने की बाकी थी। इतने में हस्तिनापुर नगरी के राजा विश्वसेन और उनकी रानी ऐरावती के यहाँ रत्नों की वर्षा होने लगी। एक दिन माता ऐरा देवी रात्रि में सोई हुई थी। तब उन्होंने शुभ समाचार देने वाले मंगल 16 स्वप्न देखे। स्वप्न में उन्होंने देखा कि बहुत सुंदर हाथी उनके उदर में, उनके पेट में प्रवेश कर गया है। इतने में ही माता ऐरा देवी की नींद खुल गई। उनका मन बहुत ही प्रसन्नता से भर गया। 5 परमेष्ठी को स्मरण करते हुए वो उठी और जल्दी ही पिता विश्वसेन के पास गईं और उन्हें मंगल सूचक स्वप्नों के बारे में बताया। राजा विश्वसेन को अवधि ज्ञान था, तो उन्होंने जान लिया था कि उनके यहाँ तीर्थंकर का जीव जन्म लेने वाला है। बहुत प्रसन्नता से उन्होंने कहा, हे देवी, तुम तीर्थंकर पुत्र की माता बनने वाली हो। तुम्हारा पुत्र पूरे भरत क्षेत्र पर शासन करने वाला चक्रवर्ती राजा होगा। अद्भुत रूप वाला, बहुत ही सुंदर वह कामदेव बनेगा और फिर सबको धर्म क्या है यह बतलाएगा और तीर्थंकर बनेगा। चक्रवर्ती, कामदेव और तीर्थंकर, ये 3 पदवी वाले जीव का जन्म होने वाला है। यह सुनकर तो माता ऐरा देवी बहुत ही प्रसन्न हो गईं। स्वर्ग से देवों ने आकर तीर्थंकर भगवान का गर्भ कल्याणक महोत्सव मनाया। 9 महीने पूरे होने के बाद माता ऐरा देवी ने बहुत ही सुंदर पुत्र को जन्म दिया। तीर्थंकर बालक इतना सुंदर था कि बस उसे देखते ही रहो। अब फिर से स्वर्ग के देवों ने धूमधाम से जन्म कल्याणक महोत्सव मनाया। सौधर्म इंद्र और शची इंद्राणी, बहुत सारे देवों ने भगवान को सुमेरु पर्वत पर ले जाकर जन्माभिषेक किया। अभिषेक के बाद तीर्थंकर बालक को बहुत सुंदर सुंदर आभूषण और सुंदर सुंदर कपड़े पहनाए गए और उनका नाम रखा गया शांतिनाथ। बालक के दाहिने अंगूठे पर हिरण का चिन्ह था, जो आगे चलकर शांतिनाथ भगवान का सिंबल बन गया, उनका चिन्ह बन गया। तीर्थंकर बालक फिर से उनके माता पिता के पास लेकर आया गया और आनंद नामक नाटिका करके सभी देव अपने अपने स्थान पर चले गए। पिता विश्वसेन की दूसरी रानी के चक्रायुध नाम का एक पुत्र हुआ, जो कि इनके साथ पूर्व भव में भी भाई था। धीरे धीरे युवराज शांतिनाथ अपने छोटे भाई चक्रायुध के साथ साथ बड़े होने लगे। युवराज शांतिनाथ जब युवा हुए तब उनकी आयुधशाला में दिव्य चक्र रत्न उत्पन्न हो गया। जिस भी राजा के पास ये दिव्य चक्र रत्न होता है ना, सभी राजा उसको नमन करते हैं, बो डाउन करते हैं उनके सामने। उन्होंने भी 6 खंड को जीतकर चक्रवर्ती का पद पाया। हाँ, एक दिन जब शांतिनाथ जी तैयार हो रहे थे ना, सुंदर सुंदर आभूषण पहन रहे थे, तब उन्होंने देखा कि मेरा रूप कुछ बदला सा दिखाई दे रहा है। उन्हें अपने रिफ्लेक्शंस, 2 प्रतिबिंब दिखाई दिए। यह सब देखकर उन्हें लगा कि यह जीवन तो हर पल बदलने वाला है और उन्हें जाति स्मरण हो आया कि इस भव से पहले वाले भव में वो सर्वार्थ सिद्धि में देव थे। और उन्हें याद आ गया कि यह चक्रवर्ती का पद तो मैंने पहले भी पूर्व भव में भी पाया है और उसे छोड़कर अपने कल्याण के लिए कैसे मैंने मुनि दीक्षा ली थी। उन्हें लगा यह सब तो मेरे लिए है ही नहीं। ऐसा सोचते सोचते उन्हें वैराग्य हो गया। उसी समय लौकांतिक देवों ने आकर तीर्थंकर भगवान की बहुत पूजा और स्तुति की। सौधर्म आदि इंद्र सभी देवगणों के साथ तप कल्याणक महोत्सव मनाने के लिए आ गए। अपने पुत्र का राज्याभिषेक किया। इंद्र ने भगवान का दीक्षा अभिषेक किया और फिर उन्हें सर्वार्थ सिद्धि नाम की पालकी में बिठाकर सहस्त्रनाम वन में लेकर आए। चक्रवर्ती राजा शांतिनाथ पंचमुष्ठी यानी 5 उंगलियों की मुट्ठी से केश लोंच करके ओम नमः सिद्धेभ्य कहते हुए मुनि बन गए। मुनि अवस्था में 16 वर्षों तक कठोर तप करते रहे। फिर सहस्त्रनाम वन में नंद्यावर्त वृक्ष के नीचे पद्मासन में स्थित हो गए।
उत्तम ध्यान पूर्वक केवल ज्ञान प्राप्त किया। बहुत से देव स्वर्ग से भगवान का केवल ज्ञान महोत्सव मनाने के लिए आए। उसी समय इंद्र की आज्ञा से कुबेर ने दिव्य समूह शरण की रचना की। आपको पता है उनके भाई यानी कि मुनि चक्रायुध ही उनके पहले गणधर बने। जब तीर्थंकर भगवान की आयु 1 महीने की रह गई थी तब वे सम्मेद शिखर पर आए और अचल योग यानी एकदम बिना हिले डुले एकदम प्रतिमा की भांति विराजमान हो गए और अपने बचे हुए सारे कर्मों को नष्ट कर कर उन्होंने मोक्ष प्राप्त कर लिया। जब तीर्थंकर शांतिनाथ भगवान को मोक्ष हुआ उसी समय उनके पहले गणधर चक्रायुध को भी केवल ज्ञान प्राप्त हो गया। देवों ने भगवान का निर्वाण कल्याणक महोत्सव मनाया। सभी देवों ने अंतिम संस्कार किया और उसकी भस्म को बहुत ही भक्ति भाव से अपने ललाट पर अपने फोरहेड पर लगाकर अपने आप को धन्य माना। तीर्थंकर शांतिनाथ भगवान अपना कल्याण करके सारे कर्मों का नाश करके सदा के लिए मुक्त हो गए, सिद्ध बन गए। तो बच्चों देखा कैसी थी हमारे कथानायक शांतिनाथ भगवान की राजा श्रीशेन से लेकर तीर्थंकर बनने तक की यात्रा। 12 भव पूर्व वो राजा श्रीसेन थे और कैसे वो मुनि को आहार दान करने से भोग भूमि में गए, फिर सौधर्म स्वर्ग में देव बने। उसके बाद के भवों की यात्रा में वे 2 बार चक्रवर्ती राजा बने, 2 बार तीर्थंकर के पुत्र बने। और याद है ना, राजा मेघरथ वाले भव में उन्होंने कठोर तप करके 16 कारण भावनाएं भाई और अपने अंतिम भव में जगत को शांति प्रदान करने वाले, सभी जीवों का कल्याण करने वाले 16वें तीर्थंकर, 12वें कामदेव और 5म चक्रवर्ती शांतिनाथ भगवान हुए। अब तो जब भी हम शांति पाठ बोलेंगे या शांति धारा करेंगे तो हम और भी श्रद्धा से भर जाएंगे, है ना। जय जिनेंद्र।